हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि ये नवत्र की जो बुक है उससे हम करंट अफेयर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से मंथ का? हम मई मंथ 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जून की इसकी जो है मंथली करंट अफेयर की बुक है वो अभी आई नहीं। जैसी वो आ जाएगी तो उसका करंट अफेयर हम पूरा करेंगे। और वीडियो इसकी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क के निदेशक के रूप में कार्यरत है। ये KN व्यास का स्थान लेंगे। 66 वर्ष की आयु तक ये 10 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। 29 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इन्हें जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर AEI के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मार्च 1958 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है इसका। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासी निकाय है, इसको याद रखिएगा। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका इनका प्रभार जो है सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। नमोपत देव का सी फ्रंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो किसके लिए? दमन में समर्पित किया गया। ये देखिए दमन में स्थित है ये, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को 25 अप्रैल 2023 को इसे समर्पित किया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, DPIIT के नए सचिव कौन बनाए हैं? तो DPIIT यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के नए सचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। और ये देखिए, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। 24 अप्रैल 2023 को DPIIT के ये नए सचिव बने और इन्होंने अनुराग जैन का स्थान लिया। इससे पूर्व वे पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव थे। DPIIT के बारे में पढ़ लेते हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला ये विभाग है। 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इसका पूरा इसके बारे में लिखा गया है। इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भी कहा जाता था। जनवरी 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था और DPIIT इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे है डॉक्टर N गोपाल कृष्णन कौन है? तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक थे, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 27 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। उन्होंने विज्ञान और अकादमिक जगत में उल्लेखनीय योगदान किया। संस्थापक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के। ये CSIR स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के उन्नयन भूकंपीय परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला चेन्नई में वैज्ञानिक थे। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निदेशक थे। तो ये इनके लिए ये सब इनके लिए लिखा हुआ है कि इतने पद इनके पास रहे हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है कि 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष जो हैं वो अजय बंगा बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी, मास्टर कार्ड के पूर्व अध्यक्ष और CEO हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। 3 मई 2023 को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष ये बने गए और 2 जून 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। कार्यकाल 5 साल के लिए होगा और डेविड मालपास का इन्होंने स्थान लिया है। वर्तमान में वह जनरल अटलांटिक के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें वर्ष 2016 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला था। ठीक है, अब विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई। कौन सा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसका अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यालय इसका विश्व बैंक का वाशिंगटन DC USA में है। अगला क्वेश्चन है, NASSCOM के नए अध्यक्ष। NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने अनंत माहेश्वरी नए अध्यक्ष। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं। 25 अप्रैल 2023 को इन्हें NASSCOM यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए अध्यक्ष ने बनाया गया है। इसके साथ ही कग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार वर्ष 2023-24 के लिए इस संगठन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पद पर इन्होंने कृष्णन रामानुजम का स्थान लिया है।
अब नेस्कॉम के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। नेस्कॉम की स्थापना जो है 1988 1 मार्च को हुई थी। ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है और मुख्यालय नेस्कॉम का जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, चर्चित स्थल आ जाते हैं। अब चर्चित स्थल जो हैं वो हैं सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह क्या है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सितवे बंदरगाह जो है इसका उद्घाटन 9 मई 2023 को किया गया। ये बंदरगाह जो है म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। म्यांमार की बात हो रही है। और उद्घाटन अवसर पर बंदरगाह के पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी की गई। इसके उद्घाटन स्तर पर यह बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इसको विकसित किया गया। उद्घाटनकर्ता इस बंदरगाह के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, म्यांमार संघ गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिंग ओंग सान ने उद्घाटन किया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये जो सितवे बंदरगाह है वो म्यांमार के रखाइन राज्य में है। ये बंदरगाह भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान प्राप्त किया हुआ है, इसलिए इस चीज़ से इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस बंदरगाह के विकास से कोलकाता और अगरतला आइजोल के बीच सामानों की ढुलाई में लागत और समय में जो है बहुत सारी कमी आएगी। 4 मई 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री शांतनु ठाकुर ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से भारत के पहले मालवाहक जहाज MV IITT लॉयन V273 को हरी झंडी दिखाकर सितवे बंदरगाह के लिए रवाना किया। ये याद कर लेना, ये जहाज़ 1000 मैट्रिक टन सीमेंट वाले 20,000 बैग लेकर 9 मई 2023 को सितवे बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, अगला है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के बारे में। तो इसकी आधारशिला रखी गई। ये किस राज्य में बनाया जा रहा है तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है ये हवाई अड्डा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, इस हवाई अड्डे की आधारशिला आपको पता 3 मई 2023 को रखी गई, आंध्र प्रदेश में रखी गई। मुख्यमंत्री कौन? YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, और 3 चरणों में इसे विकसित किया जाएगा। और इसकी पूरे 3 चरण लिखा है। पहले चरण में 6 मिलियन यात्री प्रति वर्ष को सेवा देने के लिए विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण की क्षमता को 12 MPPM तक बढ़ाया जाएगा। तीसरे चरण में विकास का समापन की कुल क्षमता 18 MPPA रहेगी। ठीक है, तो पहले 6 MPPA, 12 MPA, फिर 18 MPPA। प्रथम चरण के लिए अनुमानित जो पैसे इसमें लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका दावकी भूमि बंदरगाह जो है ये क्या चीज़ है? 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावकीय भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। ये बंदरगाह किस राज्य में है तो ये मेघालय में है। कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय। उद्घाटन आपको पता है किसने किया? और मेघालय के पश्चिमी जयंतिया, खासो आपने इसकी जो पहाड़ियाँ देखी होंगी ना, गारो खासी जयंतिया, तो जयंतिया जो हिल है जहाँ पे ज़िला है जयंतिया नाम का, वहाँ पे ये बन रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बन रहा है, याद रखिएगा ये। ठीक है, दावकी बंदरगाह मेघालय में, और पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जयंतिया हिल पर बन रहा है। और बांग्लादेश में निकटवर्ती भूमि बंदरगाह तमाविल है जो कि सिलहट ज़िले में स्थित है। इसके पास का जो बंदरगाह उसके बारे में बता रहे हैं बांग्लादेश का। तेलंगाना राज्य की पहली गीगा फैक्ट्री, तो तेलंगाना राज्य की पहली गीगा फैक्ट्री जो है वो महबूब नगर में रखी गई है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना तेलंगाना के महबूब नगर में रखी गई है। और गीगा फैक्ट्री में क्या बनाया जाएगा? लिथियम सेल और बैटरी पैक बनाए जाएंगे। और अमारा राज बैटरीज लिमिटेड द्वारा स्थापना कंपनी है इसकी, और 6 मई 2023 को शिलान्यास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगला है यहाँ पर बिजॉग टेक पार्क जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ने विशाखापट्टनम में बिजॉग टेक पार्क की आधारशिला रखी। और ये किस समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो अडानी समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा लिखा है, अडानी समूह के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। और विशाखापट्टनम में इसकी जो है स्थापना हो रही है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स यानी कि श्री अन्न योजना हमारे बजट में भी आई थी, केंद्रीय बजट में, मोटे अनाज से रिलेटेड। एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो कहाँ पे बन रहा है? और ये देखिए कहाँ पे बन रहा है, ये लिखा है किसने? दिल्ली हाट, IANA में स्थापित, दिल्ली हाट में स्थापित
मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया, किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका दिल्ली हाट में मिलेट सेंटर था उसका उद्घाटन किया। और ये केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत खोला गया है और मिलेट्स पर जागरूकता बढ़ाने, आम जनता के बीच इसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है कि मिलेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। विश्व का पहला नैनो DAP तरल बनाया गया। नैनो जो है तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ विश्व के पहले नैनो DAP का लोकार्पण किया है? तो आपको पता है नई दिल्ली में इसका लोकार्पण हुआ है और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और ये विश्व का पहला नैनो DAP, नैनो माने छोटा, छोटा सा DAP तरल, मतलब लिक्विड DAP जो है वो खेतों में बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए है। तो ये पूरा लिखा है, तरल DAP के माध्यम से लगभग 90 लाख मीट्रिक दानेदार जो DAP का उपयोग को कम कर लिया जाएगा, है ना। यानी कि केमिकल जो है वो खाद जो केमिकल के रूप में होती है वो कम यूज़ होगी और देश में 18 करोड़ तरल DAP की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा यहाँ पे लिखा भी है इसके बारे में। 2021 में इसको प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी थी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगला है सेंटियानो पेना क्या है? सेंटियानो पेना जो है ये जो है वो है राष्ट्रपति, और किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पराग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं सेंटियानो पेना। और 15 अगस्त 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण ये करेंगे, 15 अगस्त तो अभी आई नहीं ना, करेंगे। और अप्रैल मई 2023 में पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने और इन्होंने मारियो आब्दो वेनितेज के जगह स्थान लिया है। ठीक है, इससे पूर्व 2015 से 17 के बीच ये देश के वित्त मंत्री रहे थे। पराग्वे जो हैं, पराग्वे के बारे में पढ़ लेते हैं। पराग्वे जो है इसकी जो राजधानी है वो असुनसियोन है और मुद्रा गुआरानी है, PYG कह सकते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक भू आबद्ध लैंडलॉक जो एरिया होता है उसे कहते हैं। चारों तरफ दूसरे देश भी जुड़े हों, पानी से कहीं इसका लिंकअप ना, उसे कहते हैं लैंडलॉक देश है। ठीक है, पराग्वे। अगला हो जाते हैं मुलापेट्टा ग्रीनफील्ड बंदरगाह। मुलापेट्टा ग्रीनफील्ड बंदरगाह के बारे में बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YN जगनमोहन रेड्डी ने मुलापेट्टा ग्रीनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी और ये आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये श्रीकाकुलम ज़िले में बनाया जा रहा है मुलापेट्टा ग्रीनफील्ड बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 2 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा, ये सब लिखा है इसमें। और ठीक है, और ये है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बुडागतलालेम में मछली पकड़ने के बंदरगाह गोट्टा बैराज से हीरा मंडलम जलाशय तक जीवन सिंचाई परियोजना और महेंद्र तनिया नदी पर काम जारी रखने की नींव भी रखी। अब आ जाते हैं अमेरिका के बारे में। अप्रैल 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो वो दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया के साथ इन्होंने क्या किया है? पूरा समझौता क्या है? परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों पर तैनात करने की योजना है। दक्षिण कोरिया ने अपने परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की रजामंदी भी दे दी। अमेरिका अब उत्तर कोरिया के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग की योजना में दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने में सहमत हो गया है। तो यहाँ पर ये पूरा दिया। अगला यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो छोटी रहने दे रहे हैं क्योंकि इसे भी हमें कंप्लीट करना, ज़्यादा पेज रह नहीं गए हैं, 40-50 पेज रह गए हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी ही। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद।